लागे का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जय हो। भगवान की जय हो। तो एक परमात्मा का कोई भी शब्द जो होता है उसमें कोई ना कोई सीख होती है। तो अब हम इस शब्द के बारे में देखेंगे। यहाँ पे परमात्मा क्या बता रहे हैं कि भाई लागी का मार्ग और है, यानी जिसके प्रीत लग जाती है ना अपने गुरु से, तो उसकी जो चाल है वो न्यारी हो जाती है। तो जैसे अभी जो समय चल रहा है, तो इसमें गुरु जी हमें इसी बात पे ले आना चाह रहे हैं कि अब हम छोटी मोटी बातों को ना देख के, ये छोटे मोटे जो नुकसान हो जाते हैं, या कोई भी कुछ बात बोल देता है तो 2 दिन हमारे दिमाग से वो बात उतरती नहीं है, तो अगर ऐसी हमारी स्थिति है तो हम बहुत पीछे हैं। तो यहां पे परमात्मा यही कह रहे हैं कि लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। तो सबसे पहले यहाँ पे भर्तृहरि का दिया उदाहरण। तो भर्तृहरि राजा था और उसने अपना सारा कुछ त्याग के और अपने गुरुदेव की शरण ले ली, जो भी परमात्मा ने जैसी भी दया की उन पे। तो उन्होंने सब वो अपना राज छोड़ दिया, एक पल में ही छोड़ दिया। तो हमें भी अब कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें हमें भी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे हमने ज्यादा ध्यान ना देके। अब क्या है ना, ये जो माया है ये भी गुरुजी ने क्या बताया कि आपका शरीर तक भी माया है, बाकी रिश्तेदारी तो माया है ही। तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें भी जिनको हम सोचते हैं कि ये मेरे काम आने की चीज है, वो भी माया का रूप धारण कर लेती है। कैसे पहचानेंगे? जब हमारा भक्ति से ध्यान उठने मतलब हटने लग जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये हमें यहाँ पे माया द्वारा परेशान किया जा रहा है, जबकि ये अपनी है ही नहीं। अभी ये बारिशें हुई तो हमारे गांव में एक हमारे अध्यापक लगे थे हमारे गांव में। तो उनके गांव में वो बता रहे थे, उनके गांव में एक व्यक्ति ने करोड़ रुपए की कोठी बना रखी थी, और उसका पूरी जमीन भी और वो कोठी भी, बस समझ लो कि कुछ घंटों में सारी वो मलबे में तब्दील हो गई। यानी वो करोड़ रुपया भी उसको कितना दुख दे गया, ये तो वही जाने। तो ऐसे ही जो जिनको हम मानते हैं कि ये चीज हमारे काम आएगी, जैसे हम सोचते हैं पैसा हमारे काम आएगा, लेकिन कभी कभी ये भी जो है वो माया का मतलब रूप ले लेते हैं। तो उस समय हमें समझना होगा कि हमें इससे माया से ध्यान हटा के अपने परमात्मा पे ही रखना है। भाई लागी का मार्ग और है, लागी का मार्ग और का मतलब यही है कि जब हमारी लग जाएगी ना लगन परमात्मा से, तो फिर इस संसार की जो वस्तुएं हैं जिन पे हमारा ध्यान अभी केंद्रित हुआ है छोटी छोटी बातों पे, उनसे ध्यान हटके फिर हमारे गुरु जी में लगेगा। और फिर क्या बताया कि जैसे गोपी चंद भर्तृहरि थे, कितने बढ़िया बढ़िया भोजन खाते थे और फिर भीख भीख मांग के खाने लगे। यानी खाना पीना भी हमारे लिए, जैसे साध संगति में आज चर्चा हुई, बहुत बढ़िया बात है। तो उससे भी, और दूसरी चीज ज्यादा खाने से, जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर भी इससे बीमार पड़ता है। तो ये भी मालिक ने दया कर दी। ये परमात्मा ने बता दिया कि ये खाना पीना भी तो एक ये भी माया जाल है। अच्छे अच्छे भोजन ढूंढते रहेंगे, खाते रहेंगे, हैं। अब यहां तक बता दिया एक सत्संग में गुरुजी ने कि दादू जी उसके भगत को ले जा रहे थे विमान में बिठा के। तो उसका विमान जब उसके गांव के ऊपर से गुजरा तो उसने नीचे देखा और क्या विचार किया, अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है। इतने में वो नीचे गिर गया, वो उसको नीचे गिरा दिया विमान से। कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए कहीं
रुकावट न बन जाए। तो तब तक तो बनेगी जब तक लगी नहीं है। तो इसका एक ही रास्ता है कि भाई देख लो हमारा ध्यान बार बार किस तरफ जा रहा है। अगर गुरु जी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हमारी लगन लगी है। तो फिर बाजीत जी के बारे में बताया गया है, उन्होंने कैसा आचरण किया। उन्होंने भी अपना राज्य जो है परमात्मा के लिए एक पल में त्याग दिया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बहन जी कह रहे थे कि मेरे को ना भक्ति करने दे रहे घर वाले हैं, मेरे से ऐसे खींचा तान रख रहे हैं, ना मेरे पास कुछ है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा। अरे ये तो भगवान ने आपको इस प्रोसीजर में डाला है। क्यों? नंबर एक बात कि आपके घर वालों से आप उनको अच्छी तरह से जान लो कि घर वाले आपके कितने हैं तो बिल्कुल भी नहीं वो आपके, लेकिन आपके मन में ये वहम हो रहा है कि आपके घर वाले आपके बहुत करीब हैं, आप उनकी कितनी भी चिंता करती हूँ। तो परमात्मा आपकी चिंता उनसे हटा के और अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि परमात्मा तब तक भगत को अपना नहीं समझता जब तक भगत संसार में किसी भी चीज को, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे वो कोई उसकी कोई माया जो भी हो, उसकी नौकरी हो या कोठी हो या कुछ भी हो, जब तक वो उसके चिपका हुआ है तो परमात्मा उसको अपना नहीं मानता। तो परमात्मा अपना नहीं मानता, तो जब तक परमात्मा अपना नहीं मानेगा तो परमात्मा वाला लाभ हमें मिलेगा नहीं, वो लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये परमात्मा का प्रोसीजर है। आप परमात्मा की शरण में लगे रहोगे तो आपको फिर बाद में पता चलेगा, 2, 3, 4 महीने या साल के बाद आपको पता चलेगा कि तब इन्होंने जो मेरे साथ किया ना बहुत अच्छा किया, अगर ये मेरे साथ नहीं करते तो मैं भगत नहीं बन पाती। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति करने की चाह हो रही है तो परमात्मा तुम्हारे साथ है। और ये अलग बात है कि तुम्हारी सुरती बार बार उन्हीं पे जाती है कि मेरा परिवार ने, अरे मेरा परिवार तो मेरा विरोध कर रहा है, मेरा सामान फेंक देता है, ये कर देता है, वो कर। तो उस समय में तुम्हें यह सोचना चाहिए कि परमात्मा इनकी कोई खराब समय आया, इनको काल परमात्मा, मतलब एक तरफ तो आप ये सोच के दुखी होती रहो कि देखो मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम ये भी तो सोच सकते हो कि परमात्मा इनका कोई माड़ा समय आया है, हे परमात्मा आपने मुझे भक्ति दे दी, कम से कम मुझे ये एक भक्ति दे दी तो मेरे पीछे इनका भी भला हो जाएगा। तो आपने और दृढ़ता से लगना चाहिए। जितना वो आपका विरोध अगर कर रहे हैं तो आपने ये विचार करना चाहिए कि परमात्मा कहीं ना कहीं आप मेरे को अपनी तरफ ले जा रहे हो, इसीलिए तो वो विरोध कर रहे हैं। तो सोचने में अंतर है। बाकी परिस्थितियां देखो, हमने भी किसी के साथ कम नहीं गुजार रखी। अगर आप पिछले विचार करो ना, आज तो हम बड़े भोले भाले हो गए, और जिन दिनों में हम राजा रहे उन दिनों में हमने क्या क्या किया होगा। तो इन बातों पे भी विचार करना चाहिए। तो लागी का मार्ग क्या बताया कि भाई देखो, जब परमात्मा से लगेगी तो फिर ये छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, और धीरे धीरे लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का सत्संग जैसे जैसे हम सुनते चले जाएंगे, परमात्मा की महिमा के लिए हम इकट्ठे होते हैं जैसे, तो जितनी महिमा हम परमात्मा की करते चले जाएंगे और परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा हमारी बुद्धि को ऊपर उठाते चले जाएंगे, और उठा रहे हैं। ये बात है। कुएं में शेख फरीद ने, देखो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शेख फरीद ने तो अपने आप को बिल्कुल सुखा दिया, और कहां तक उसके मन में परमात्मा के लिए समर्पण हो गया। कौओं को कहने लगा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मांस खाना चाहते हो ना, बोलो खा लो, लेकिन आंखें छोड़ देना, मैंने परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो ये ऐसी, मतलब जब हम भक्तों की सुनते हैं तो अपने अंदर भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है, बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है।
और अंत में फिर पीपा जी के बारे में बताया कि कितना तगड़ा विश्वास किया उन्होंने अपने गुरु जी के वचन पे। और हमें तो अब पता ही चल गया कि हमारे गुरु जी स्वयं ही सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी हैं, जो सब चीज करते हैं। तो अब जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करने लग गया ना सतगुरु की, उसको तो चिंता बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि अब मेरे साथ कोई बुरा कर सकता है। तब तक वो नहीं कर सकेगा जब तक हम बुरा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। और कोई बात नहीं, अगर हमें परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब परमात्मा जब तक हमें तरासेगा नहीं तो हम हीरे कैसे बनेंगे, चमकेंगे कैसे, भगत कैसे बनेंगे जब तक हमारे साथ संघर्ष नहीं होगा। मतलब उस सोच को ऊपर उठाने के लिए परमात्मा हमारे आगे वो संघर्ष खड़ा करते हैं। तो इतना ही कहूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।